नायक का शुरुआती हिस्सा, खासकर जब चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू और चीफ मिनिस्टर जर्नलिस्ट की बातों से इरिटेट होकर बोल पड़ता है, सिर्फ एक दिन तो ये सीएम बनकर देखो। और जर्नलिस्ट एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनके जो कमाल करता है, आपके मंत्रियों के भ्रष्टाचार की असली चढ़ाव, इसलिए मैं आपको भी गिरफ्तार करता हूं। दरअसल ये फिल्म उस पॉइंट तक एक सोशियो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट दिखती है। समाज में लोगों के बीच ये टाइम पास वाली बात सबके साथ हुई होगी कि अगर तुम्हें मुझे देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या करोगे। एक आम आदमी को, राह चलते फिरते को उठा के पीएम बना दीजिए। नायक का शुरुआती हिस्सा सिनेमा की दुनिया में एक कमाल का एग्जाम्पल है कि स्टोरी टेलिंग में ऐसा क्या कहा जाए जो लोगों का ध्यान चुटकी बजाते ही खींच ले। फिल्म में जैसे ही एक दिन के चीफ मिनिस्टर का काम खत्म हो जाता है, फिर उसका घर तोड़ दिया जाता है, उस पर अत्याचार हो रहे हैं, पर पूरे स्टेट के लोग उसके साथ आ गए कि चुनाव लड़के फिर से चीफ मिनिस्टर बनो। यहां से नॉनसेंस की शुरुआत हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी पहले इलेक्शन में मात्र 28 सीट से जीत पाई थी, क्योंकि बैकग्राउंड में अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट था। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल मोदी के खिलाफ लड़े और उनकी जमानत जब्त हो गई थी बनारस से 2014। पर फिल्मी दुनिया का अरविंद केजरीवाल, हमारा जर्नलिस्ट, फिल्म के अंदर कुछ मिनट्स में ही चीफ मिनिस्टर बन जाता है। उसकी पार्टी के सारे एमएलए जीत जाते हैं रिकॉर्ड वोट से, एज पर नायक फिल्म की गोदी मीडिया। अभी संपन्न हुए चुनाव में नई स्थापित लोकहित पार्टी के नेता श्री शिवाजी राव रिकॉर्ड वोटों से विजयी हुए हैं। उनकी पार्टी का हर उम्मीदवार जीता है। मेजॉरिटी नहीं, सभी सीट। 2015 आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में 70 में से 67 सीट जीत ली थी। तो राइटर ने सोचा कि 3 भी क्यों छोड़े, 70 में 70। कौन सा रियल इलेक्शन और अरविंद केजरीवाल है। To do that more effectively, मैंने हर डिपार्टमेंट में 2 मंत्रियों को अपॉइंट किया, एक अनुभवी बुजुर्ग और दूसरा जोशीला नौजवान। इस लाइन को फिर से सुनो, एक अनुभवी बुजुर्ग और दूसरा जोशीला नौजवान। ये डायलॉग नहीं बल्कि बस्सी जैसे स्टैंड अप आर्टिस्ट का कंटेंट सोर्स है। ताली बजाने की बात है ये। सोचो किस कदर घटिया घिसे पिटे वर्ड खोद खोद के ला रहा है राइटर। एक अनुभवी बुजुर्ग। History will be kinder to me than the contemporary media. लेट मनमोहन सिंह को एक टेक्नोक्रेट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। अगर आप गूगल करें कैटेगरी पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी, फिर क्लिक करके अंदर जाएं और पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी बाय कंट्री, फिर यहां से क्लिक करके फिर आई पर क्लिक करके पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी इन इंडिया के अंदर जाएं तो पूरा पेज मिल जाएगा। पेज के अंदर पेज मिल जाएंगे राजनीति से जुड़े शब्दों के। सोचे किस कदर गंवार या नॉन सीरियस राइटर है कि पॉलिटिक्स पर बनी फिल्म में पॉलिटिक्स से जुड़े शब्द यदा कदा ही मिलेंगे। 2015 में आम आदमी पार्टी भी रिकॉर्ड वोट से जीत जाती है। फिर एलजी सेंटर के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की सरकार का जो बैंड बजाता है, पर फिल्म में हमारा फिल्मी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ही हर वक्त काम करता दिख रहा है। बाकी के मंत्री कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये फिल्म के राइटर को भी नहीं पता। सोचिए असल दुनिया की राजनीति में किस तरह की उठापटक दंगल मचा रहता है। पर शंकर बाबू और उनका राइटर लगता है गांजा फूंक के देश बचाने का ठेका कामयाबी से पूरा कर चुके हैं। 2001 में लगता है अरविंद केजरीवाल ने नायक फिल्म नहीं देखी, वरना सीख लेते कि राजनीति कैसे की जाती है। फिल्म पूरी तरह से नॉनसेंस हो चुकी है अब तक। राइटर बस किसी तरह से लिख के स्क्रिप्ट को खत्म कर देना चाहता है। वो सिटी में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है। मुख्यमंत्री चुपके से अपने लव इंटरेस्ट से मिलने जाता है। लव इंटरेस्ट का बाप बोलता है मेरा होने वाला दामाद सरकारी नौकरी में होना चाहिए, मतलब सीएम नहीं, सरकारी जॉब करने वाला। फिर सीएम के माँ बाप मर जाते हैं बॉम्ब ब्लास्ट में। फिर चीफ मिनिस्टर पुराने वाले चीफ मिनिस्टर को मार देता है और राइटर चैन की सांस लेता है कि बाप रे, अच्छा हुआ वेब सीरीज नहीं थी ये। शिकायत पेटी में एक भी शिकायत नहीं है, बस फूल गिर रहे हैं उसमें। इसका मतलब समझ रहे हो, फूल का मतलब इंग्लिश में होता है उल्लू। तो फिल्म मेकर इनडायरेक्टली पब्लिक को बोल चुका है कि देखो फिल्म में तुम्हारा उल्लू काटा जा रहा है। फिल्मी अरविंद केजरीवाल देखो अभी कैसे मुंबई की धारावी को 1 सेकंड में मैनहट्टन बना देगा 2001 में, और ये है 2025 की रियल धारावी।